मुबशिर हैं, मैं उनको वेलकम करूँगा। जी मैम, एमन मुबशिर काइंडली आएँ और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपने इस सिस्टम में क्या कुछ अचीव किया, आपका कैसा ये टाइम गुज़र रहा है मेटाफोर्स के साथ? जी मैम, वेलकम। मैम आपके मैम पास म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन होता है, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर सकती है। जी मैम। आपको आवाज़ आ रही है मैम? जी, जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है मुझे। जी मैम, तो हमारी टीम को आप बताएँ कि आपको कितना टाइम हो चुका है सिस्टम के अंदर आए और आपने क्या कुछ अचीव किया? आपको कैसा फ़ील हो रहा है कि आपने मेटाफोर्स जॉइन करने के बाद पहले आप क्या थी और अब आप क्या हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ऐमन है और मेरी एज 18 है और मैं इस वक़्त फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे मेटाफोर्स जॉइन किए हुए 4 मंथ्स हो चुके हैं। सर अब्दुल वहाब मेरे अपलाइनर हैं, उनके थ्रू मैंने इस प्लान को समझा था और ज़ूम की मीटिंग्स भी काफ़ी अटेंड की थी मैंने। और वो अब मेरे अपलाइनर हैं, उनकी गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से मैंने 4 मंथ्स में 6 टू 7 लाख मेटाफोर्स से अर्न कर चुकी हूँ। और पर मंथ मेरी 1 लाख प्लस अर्निंग हो जाती है। मैं यही कहना चाहूँगी कि फ़ेसबुक और टिकटॉक पे हमारे यंगस्टर जितने भी हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उसी फ़ेसबुक और टिकटॉक यूज़ करके ही मैंने मंथली का 1 लाख प्लस अर्निंग कर रही हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह लीडर्स देखा आपने ये 18 साल की बच्ची है, ये वही बच्ची है जो पाकिस्तान के अंदर हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें जो टीचिंग कर रही हैं, कुछ बैंकिंग सेक्टर्स में जाके काम कर रही हैं, इसके अलावा बहुत सारे कोई होस्टिंग कर रही हैं, कोई गाड़ियों के अंदर बेचारी काम धक्के खा रही हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगाएँ कि उनकी सैलरी कितनी है? उनकी सैलरी होगी 15,000, 20,000, 25,000 लेकिन माशाल्लाह मैम ऐमन देख लें 18 साल की एज में 1 मंथ का 1 लाख से प्लस कमा रही हैं ये और इनको भी 4 मंथ हुए हैं माशाल्लाह 5-6 लाख रुपए की अर्निंग कर चुकी हैं। तो जी, ज़बरदस्त बिल्कुल। माशाल्लाह, गुड मैम। और कुछ अभी कहना चाहेंगी? जी, अभी मैं 6 लेवल पे हूँ, इंशाल्लाह 2 दिन में मैं अपना 7 लेवल भी कर लूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी आप फ़ेसबुक और टिकटॉक पर टाइम वेस्ट करते हो, उसी को सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करके मैंने मेटाफोर से इतनी अच्छी अर्निंग कर ली है। और लास्ट वीक मैंने अपना विथड्रॉल प्रूफ भी शेयर किया था। मेरी 1 डे की अर्निंग 1,17,000 हुई थी। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। तो इसके बाद हमारे पास सर अरसलान साहब भी बैठे हुए हैं। जी अरसलान भाई काइंडली आप अनम्यूट करें और आप भी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको मेटाफोर्स में क्या-क्या आपने अभी तक अचीव किया है? वेलकम। जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी, जी, आवाज़ आपकी क्लियर है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान अहमद है और मैं उकारा शहर से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने जो मेटाफोर्स आज से 4 माह पहले जॉइन किया था। मैं वैसे तो टीचिंग करता हूँ, ठीक है? मैंने एमएससी ज़ूलॉजी की हुई है और मैं टीचिंग करता हूँ। लेकिन टीचिंग के साथ-साथ मुझे एक दिन मेरा अपलाइन मिला सलमान भाई, उन्होंने मुझे मेटाफोर्स का मशवरा दिया, तो मैंने मेटाफोर्स को जॉइन कर लिया। हालाँकि मैं टीचिंग करता हूँ लेकिन मैं इसको पार्ट टाइम लेके चला और माशाल्लाह आज मैं इस लेवल तक पहुँच गया हूँ कि मेरी बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है और इंशाल्लाह मैं इतनी यानी कि इसके अंदर से कर रहा हूँ अर्निंग कि मैं आगे एमफिल के लिए इसके अंदर से अपनी फीस निकाल सकता हूँ। ठीक है? मेटाफोर्स से मैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने अपने लेवल जो हैं वो अपग्रेड किए, सलमान भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और इसके मेटाफोर्स को जॉइन करके मैंने अपने लिए एक बाइक ली। ठीक है? अगला मेरा टारगेट है मेटाफोर्स की अर्निंग से इंशाल्लाह मैंने होंडा डिस्क ब्रेक लेनी है, ठीक है? और इंशाल्लाह मेरा अगला टारगेट ये भी है कि मैं 2024 के अंदर अपनी वालदा के साथ उम्रे के लिए इंशाल्लाह जाऊँगा। ये मेरा टारगेट है, क्योंकि मैं मेटाफोर्स के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगा है। मेरे जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं उनको यही मशवरा दूँगा कि आप लोग मेटाफोर्स को जॉइन करो, मेटाफोर्स को मिस ना करो। ये दुनिया का सबसे ग्रेट प्रोजेक्ट है मेटावर्स का। जैसे-जैसे दुनिया जो है वो ग्लोबल
बन रही है, इस तरह ये जो प्रोजेक्ट है ये भी आपको ग्लोबल बना रहा है, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करें, इस पे वर्क करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इंशाल्लाह मैं सलमान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मेटाफोर सिस्टम ज्वाइन कराया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है मैं बहुत जल्दी अपनी टीचिंग की फील्ड छोड़ दूंगा और सारा दिन इस पे वर्किंग करूंगा और इंशाल्लाह अपने ड्रीम्स पूरे करूंगा। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच अरसलान साहब। माशाल्लाह आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर 427 मेंबर बैठे हुए हैं। इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे भाई होंगे, हमारी बहनें होंगी जिन्होंने अभी सिस्टम का आगाज़ नहीं किया होगा। तो आप लोगों ने देख लिया 18 साल की बच्ची जो वो भी हमारी पाकिस्तान की बेटी है, वो भी इस सिस्टम से लाखों कमा रही है। इसके अलावा हमारे अरसलान भाई देख लें माशाल्लाह टीचिंग के साथ-साथ पार्ट टाइम काम करके वो भी यहाँ से बहुत ही अच्छा अर्न कर रहे हैं, उनके गोल्स आप लोगों ने देख लिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी न्यू मेंबर्स आए हैं, आज ये जो 30-35 मिनट का टाइम पीरियड जो है, इंशाल्लाह अगर तो आप सीरियस होके आज की क्लास अटेंड करते हैं, तो आई होप कि आप लोगों की लाइफ भी मेटाफोर्स मुकम्मल तौर पे बदल सकता है। तो फैसला आप लोगों ने खुद करना है, ज़िंदगी आप लोगों की अपनी है। इंशाल्लाह आप लोग जितने भी लोग इस मीटिंग के बाद जिन-जिन लोगों के लिंक से आए हैं, उनके साथ ज़रूर राब्ता करेंगे अगर आप लोग सिस्टम को कंप्लीटली समझते हैं। तो मैं यहाँ पर आज की प्रेज़ेंटेशन के लिए मैम हीरा को वेलकम करूँगा कि मैम हीरा आए और आज के सेशन को कंटिन्यू करें। जी वेलकम मैम हीरा। जी, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम लीडर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस साइड हिरा, अ लीडर ऑफ रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान। आज के मेटाफोर्स बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन में मीटिंग में जितने भी हमारे पास ओल्ड और न्यू मेंबर्स मौजूद हैं, आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। लीडर्स, आज हम लोग एक ऐसे इनक्रेडिबल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, उसका प्लान समझने जा रहे हैं, जिस बिजनेस ने, जिस सिस्टम ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में यहाँ पे अपनी लाखों की कम्युनिटी डेवलप की है, इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग अपना ट्रस्ट का पिलर डेवलप किया है और लोगों को माशाल्लाह इस काबिल बनाया है कि वो अपने टारगेट्स, अपने गोल्स और अपनी अचीवमेंट जो उनका ड्रीम थी, काफी टाइम से जो उनका सिर्फ एक ख्वाब थी, जो चीजें वो अचीव करना चाहते थे, वो सारी चीजें उनको अचीव करवाई हैं, उनके ड्रीम्स उनको फुलफिल करवाए हैं। इसी के साथ साथ आप लोग माशाल्लाह लीडर्स के यहाँ पे रिव्यूज भी देख चुके हैं। इसके अलावा बहुत ही हजारों हमारे पास स्टोरीज ऐसी हैं जो यहाँ पे लोगों को सक्सेसफुल बनाया है मेटाफोर्स ने। तो अगर आज आप लोग इस बिजनेस का प्लान समझ लेते हैं, आप लोगों के पास यहाँ पे अटेंशन और फोकस के साथ आप लोग इस प्लान को समझते हैं, तो आप लोगों को अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की एक बेसिक फॉर्मूला, एक बेसिक की आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। सर काइंडली मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर है? जी मैम कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। जी, तो लीडर्स अगर हम लोग बात करें मेटाफोर्स बेसिकली क्या है, इसका अगर आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले तो मेटाफोर्स हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन सिस्टम है जो आपको मल्टीपल वेज से इनकम जनरेट करने के, अर्निंग जनरेट करने के आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कोई किसी भी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे आप लोग अपने बिजनेस के लिए आ रहे हैं, एक ऐसा बिजनेस जिसको आपने अपनी कन्वीनियंस अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना है, और वहां से चाहे आप हजारों कमाएं, लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। हम लोग जा रहे हैं कि इस सिस्टम में सारे का सारा बिजनेस है, आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले हमें बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। अब वो कैसे है कि यहाँ पे देखें, दुनिया में पैसा कमाने के 4 तरीके हैं, ठीक है। जिन 4 तरीकों से आप लोग पैसा कमा सकते हैं उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, जिसको आप लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, इसी के साथ साथ ESBI मॉडल भी कह सकते हैं। अभी हम 1 बाय 1 इस हर एक कैटेगरी को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, आप लोग यहाँ पे कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इसमें से सबसे अच्छी और बेनिफिशियल ऑप्शन आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ई का मतलब है एम्प्लॉय।
एम्प्लॉय इन अ टिपिकल सेंस के आप लोग किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में जाके आप जॉब कर रहे होते हैं, वहां पे आप लोग किसी के अंडर काम करते हैं, आपका कोई अपना बिजनेस नहीं होता। और एम्प्लॉय में क्योंकि आपकी जॉब है, वहां पे आपके पास जॉब है, तो आपके पास लिमिटेड सैलरी होती है कि आपको मंथली 40,000 50,000, हद जो है वो 70-80,000 की जॉब आपको मिलती है। और जॉब में आपके पास क्या होता है कि आपका जो भी टाइम होता है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी मनी के, कि आप लोग जितना जॉब को टाइम दे रहे हैं उतनी ही आप लोगों को वहां पे इनकम जनरेट होगी। अब सपोज कि यहाँ पे कोई बंदा जॉब में जो है वो नॉर्मल आवर्स लगा रहा है, ठीक है, 8 से 9 घंटे नॉर्मल है, वो नॉर्मल टाइम दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको अर्निंग हो रही है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगाता है, ओवर टाइम देता है, तो उसको फिर उसके अकॉर्डिंग अर्निंग होती है कि वो ज्यादा अर्निंग यहाँ पे करता है। तो एम्प्लॉय कैटेगरी में क्या है कि आपका टाइम जो है वो इज इक्वल है मनी के, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आ जाती है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेस में एक कंफ्यूजन यहाँ पे लोगों को अक्सर रहती है कि वो समझते हैं हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, वो भी जॉब की सेंस में ही होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग जितना भी टाइम दे रहे हैं वो हम लोग अपनी एफर्ट, अपना टाइम जो है वो बिजनेस में पुट कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, वो किसी एक जॉब को ऑन कर रहे होते हैं, उसको अपना फर्ज समझ के कर रहे होते हैं, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ अर्निंग और एज अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। तो यहाँ पे भी आपकी जो मनी है वो टाइम के इक्वल होती है, जितना आप टाइम डालेंगे, जितनी आपकी एफर्ट होगी, उतनी ही आपको अर्निंग वहां से जनरेट होगी। अब थर्ड जो प्रेफरेबल ऑप्शन है हमारे पास वो है बिजनेस, कि जहां पे आप एक पूरे सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है, आपका अपना एक सिस्टम होता है, आपने सारा एक मनी सर्कुलेशन का सिस्टम क्रिएट किया होता है, जहां पे आपकी एक्टिव इनकम के साथ साथ आपकी पैसिव इनकम भी हो रही होती है। यहाँ पे ज्यादा फोकस आपका पैसिव इनकम पे होता है कि अगर सपोज आप खुद काम नहीं भी कर रहे, लेकिन आपने अपने नीचे एक टीम बना दी है, एक लोगों को नेटवर्क बना दिया है, जिनके काम करने से आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको अर्निंग हो रही है, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। और बिजनेस में हमारे पास यही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ पे आप लोग अपना एक सिस्टम ऑन करते हैं और इसी के साथ साथ लोगों से आप लोग पैसा जनरेट कर रहे होते हैं। आप अपनी कोई स्किल या अपनी कोई एफर्ट इतनी नहीं लगानी पड़ती, आप लोगों का नेटवर्क बना के उस पे आप लोग अर्निंग कर रहे होते हैं। और फोर्थ आ जाता है हमारे पास इन्वेस्टर, कि सपोज आपके पास लाखों हैं, आपके पास करोड़ों हैं, आप उसे ही किसी सिस्टम में लगा दो, किसी फर्म में लगा दो, किसी भी कंपनी में लगा दो, शेयर होल्डर बन जाओ, जहां से आपका पैसा ही आपको पैसा बना के दे रहा हो, ठीक है। अब ये चारों कैटेगरीज आपके पास आ गई हैं, ये है हमारे पास ESBI मॉडल की कैटेगरीज, ठीक है। अब इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा जाती है किसकी तरफ, जॉब की तरफ। अब ये जॉब की तरफ क्यों जाती है कि हमारा बचपन से ही ये माइंड सेट कर दिया जाता है कि तुमने पढ़ाई करनी है, तुमने आगे अच्छी जॉब लेनी है, ठीक है। तो हमारा जो टिपिकल माइंडसेट बचपन से ही बन जाता है, वही वजह है हमारे सक्सेसफुल ना होने की, कि यहाँ पे आप बच्चे को ये नहीं सिखा रहे हो कि आपने पढ़ाई की तो है, आप इसी पढ़ाई को अपने बिजनेस में लगाओ, अपनी एफर्ट्स को लगाओ, अपनी स्किल्स को एक बिजनेस में लगाओ, लेकिन नहीं, वहां पे आप उसे जॉब प्रेफर कर रहे होते हो, जबकि ज्यादा जो बेनिफिट है, ज्यादा आपकी अर्निंग जो है, अनलिमिटेड इनकम जो है, वो आपकी बिजनेस कैटेगरी में होती है। और यही वजह है कि दुनिया में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की प्रोपोर्शन ज्यादा है, ठीक है, वही वजह है कि टिपिकल माइंडसेट है। लेकिन जो बिजनेस है और इन्वेस्टर्स है, इसकी प्रोपोर्शन कम है, बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, और जो कम लोग आते हैं वो इन्हीं जो एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉय की 95% पॉपुलेशन है उसे अपने अंडर काम करने पे मजबूर करते हैं और उनकी वर्किंग से पैसा कमाते हैं। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि मेटाफोर्स में भी हम लोग बिजनेस के लिए आ रहे हैं, जहां पे आपने एक सिस्टम बनाना है अपने एक्टिव इनकम का भी और अपनी पैसिव इनकम का भी, कि चाहे आप काम कर रहे हैं या आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी अर्निंग स्टॉप नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड इनकम हो। और मेटाफोर्स हमारे पास एक ऐसा इनक्रेडिबल सिस्टम है जहां पे आपको वाकई में ही अनलिमिटेड अर्निंग होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि हमारा जो मेटाफोर्स का सिस्टम है वो बेसिकली किस पे बेस्ड करता है, क्रिप्टो करेंसी पे, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी हमारे पास मनी की एक ऐसी इवॉल्व फॉर्म है, एक ऐसी रिवोल्यूशनाइज्ड फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है, जिसने पूरी दुनिया को जो है वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव करने पे मजबूर कर दिया है।
तो अगर हम देखें कि ये बार्टर सिस्टम से क्रिप्टो करेंसी पे हम लोग कैसे मूव हुए हैं, तो यहाँ पे आपके सामने हर एक स्टेप बाय स्टेप एक चीज आएगी। सबसे पहले यहाँ पे लोगों के पास चीजें लेने का क्या तरीका था कि बार्टर सिस्टम था, कि आप यहाँ पे चीजें एक्सचेंज करते थे, कि आपको अगर चावल चाहिए तो आप अगले को चावल दे के उससे आटा खरीद लो, ठीक है, आप दूध के बदले में या चीनी खरीद लो। इस तरह आप लोग एक्सचेंज करके अपनी नीड्स को पूरा करते थे। उसके बाद यहाँ पे एवोल्यूशन हुई, तो आपकी जो भी बाइंग एंड सेलिंग है वो गोल्ड के थ्रू होना शुरू हुई, ठीक है। गोल्ड के बाद यहाँ पे हमारे पास मेटल्स के कॉइन आए, ठीक है, तांबे के सिक्के आए या इसी के साथ साथ चांदी के सिक्के आए। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है पेपर मनी, कि अभी जो हम लोग फिजिकल जो मनी यूज कर रहे हैं, 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, ये मनी हमारे पास आ गई है मेटल कॉइन के बाद। अब पेपर मनी के बाद हमारे पास जो एडवांस फॉर्म आई है वो है प्लास्टिक कार्ड्स के थ्रू आप लोग मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपनी एक्सचेंजेस को कर सकते हैं, कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उसके थ्रू पेमेंट कर दें, आपके पास कैश नहीं है लेकिन आपके पास ऑनलाइन मनी की फॉर्म अवेलेबल है जहां से आप उसको यूज करके अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी से मुराद है यहाँ पे आपका इजी पैसा अकाउंट, आपका जैज कैश अकाउंट और आपके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रिप्टो करेंसी, कि आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ये एक्सचेंजेस जो है वो इवॉल्व हुई है मनी की, और इसके बाद क्रिप्टो करेंसी जो कि एडवांस फॉर्म है मनी की वो हमारे पास आ चुकी है। और क्रिप्टो करेंसी की इंपॉर्टेंस, इसकी पावर का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो सारी की सारी जो अपनी एक्सचेंजेस हैं वो क्रिप्टो के थ्रू करते हैं। उन्होंने क्रिप्टो को इतना मतलब कि इंपॉर्टेंस दी हुई है, इसकी वर्थ को इतना हाई किया हुआ है, और तभी वो लोग सक्सेसफुल हैं, हमारे से आगे हैं डिजिटल बिजनेस की फील्ड में, ठीक है। पाकिस्तान क्रिप्टो की सेंस में अभी बहुत पीछे है और दुनिया हमसे आगे निकल चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के बाद आ जाता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, कि यहाँ पे हम लोग एक सिस्टम में काम करके उस सिस्टम के इंटरलिंक को यूज करके हम लोग अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और ये डेफी सिस्टम जो है इसी पे ही हमारा जो मेटाफोर्स का सारा सिस्टम है वो बेस कर रहा है। तो यहाँ तक तो आप लोगों के सामने दो बेसिक सी चीजें थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है वाई मेटाफोर्स। हमने देख लिया कि ESBI मॉडल क्या है, इसी के साथ साथ एवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। अब मेन चीज आती है कि मेटाफोर्स हमारे पास डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसने लाखों की कम्युनिटी अपने नीचे बनाई है। तो ऐसी क्या रीजंस हैं, ऐसी क्या अट्रैक्शंस हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि लोग यहाँ पे इतनी जल्दी जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ सॉलिड से रीजंस आएंगे, जिसमें सबसे पहला है कि मेटाफोर्स किसी भी किस्म से कोई लोकल कंपनी नहीं है जहां पे कोई MD CMD आपके ऊपर होगा या कोई ऑनर होगा। यहाँ पे कोई फिजिकल इसका ऑफिस नहीं है, ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन बेस्ड है और आप लोग यहाँ पे अपने ऑनर खुद हैं। सेकंड आ जाता है कि यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपके अकाउंट्स को, आपकी अर्निंग्स को और आपकी सिलेक्शन और जो आपकी डी सिलेक्शन है उसको चूज कर सके, राइट। और थर्ड आ जाता है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग नहीं है। मेटाफोर्स किसी भी किस्म से कोई प्रोडक्ट मार्केटिंग वाला बिजनेस नहीं है, ना डायरेक्ट सेलिंग वाला काम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जो मेटाफोर्स का सिस्टम है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है, जिसको कोई हैक नहीं कर सकता, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इनफैक्ट इसके जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो, वो भी इसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हमारे पास एक श्योरिटी आ जाती है, गारंटी आ जाती है इस चीज की कि मेटाफोर्स में हमारे पास कभी कोई स्कैम नहीं होगा, जैसे लोकल कंपनीज में होता है या ROI कंपनीज में होता है, राइट। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि मेटाफोर्स हमारे पास एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिस्टम काम कर रहा है और आपको किसी भी और फिजिकल चीज की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट आपका मोबाइल हो आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, आपके पास ID है, तो आप लोग इस सिस्टम से बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट आ जाता है कि ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड है, जहां पे कोई भी सेंटर नहीं है अथॉरिटी का जो भी आपको कंट्रोल करा है। यहाँ पे आपने अपनी कन्वीनियंस, अपने टाइम, अपनी एफर्ट के अकॉर्डिंग अर्निंग करनी है, राइट। इसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट्स हैं, कि जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग लगती है, किसी भी लेवल पे लगी है, चाहे वो 1500 की है, चाहे वो $300 की है, जितनी की भी है,
उसी टाइम विद इन फ्यू सेकेंड्स आप लोगों की पेमेंट जो है वो आपके वॉलेट में आ जाती है, जिसको आप किसी भी टाइम विड्रॉ करवा सकते हैं। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, किसी भी बैंक के ओपन होने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी P2P होती हैं, पीयर टू पीयर होती हैं, कि कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। 100% जो है वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, क्रिस्टल क्लियर सिस्टम है, कि यहाँ पे आप लोग किसी की भी आईडी, किसी की भी अर्निंग्स चेक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जीरो रिस्क फैक्टर है, कि पहली बात तो यहीं पे आके खत्म हो जाती है कि ये कोई ROI कंपनी नहीं है जहां पे आपको पहले डर ये होता है कि हम लोग जो पैसा लगा रहे हैं वो डूब जाएगा, ये कंपनी हमारे साथ स्कैम कर जाएगी। यहाँ पे जीरो रिस्क फैक्टर है, कोई यहाँ पे आपकी अर्निंग्स को कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे आपका पैसा लेके नहीं भागेगा। तो यहाँ पे 0% रिस्क है, 0% आप लोगों के पास यहाँ पे रिस्क की रेशो है। इसीलिए आप लोग मेटाफोर्स में बेफिक्र होकर जितनी मर्जी आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है नो फ्रीजिंग, कि यहाँ पे आपकी कोई भी अर्निंग फ्रीज नहीं की जाती, और आपके जो साइकिल्स होते हैं उसमें आपको अनलिमिटेड अर्निंग की अपॉर्चुनिटी होती है। ये नहीं है कि आपको एक दफा साइकिल कंप्लीट हुआ तो आपका यहाँ पे सिस्टम जो है, जो बिजनेस है वो स्टॉप हो गया, बल्कि नहीं, यहाँ पे आपकी अनलिमिटेड जो है अपॉर्चुनिटी, जो अनलिमिटेड अर्निंग है आपकी, वो कंटिन्यू रहती है। ऑटो अपग्रेड, कि यहाँ पे आप लोग छोटे लेवल पे अगर काम कर रहे हैं तो उसी की वर्किंग से आप लोग बड़े लेवल्स की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और उसके बाद आता है NFT रॉयल्टी, के यहाँ पे ये हमारे पास एक जैकपॉट वाला प्रोग्राम है अर्निंग का, जहाँ पे वो लोग क्वालिफाई करेंगे इसके लिए जिसकी कुछ कंडीशंस हैं, जिसके 3500 पॉइंट्स कंप्लीट होंगे, और उनको एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे हर मंथ जो है वो बोनस की फॉर्म में यहाँ से रॉयल्टी मिला करेगी। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे अब इसके शुरू हो जाते हैं एडवांस फीचर, के मेटाफोर्स में हमारे पास कौन कौन से एडवांस फीचर आ रहे हैं। बूस्ट गेमिंग के जरिए भी आप लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकेंगे। इसके अलावा फोर्स कॉइन की ट्रेडिंग और स्टेकिंग से आप लोग अर्निंग कर सकेंगे। और इसके बाद यहाँ पे ट्रेडर क्लब होगा, जहाँ पे आप लोग फोर्स कॉइन की ट्रेडिंग से भी अर्निंग कर सकते हैं। और इसकी अपनी एकेडमी है, कि जहाँ पे आप लोग मेटाफोर्स के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनकी जैसे भी वर्किंग है, उनके फीचर्स हैं, उसको कैसे यूज करना है, उस सब की इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं। और यूनाइटवर्स अभी हमारे पास इसका नेक्स्ट टारगेट है, जो कि एक अपडेटेड सिस्टम होगा हमारे पास मार्केटिंग क्लासिक से, और यहाँ पे हमारी अर्निंग जो है वो और नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, राइट। और इसके बाद आ जाएगा मेटावर्स, के यहाँ पे मिस्टर लाडो अपनी एक वर्चुअल वर्ल्ड बना रहे हैं, जिसमें वो ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लीडर्स, यहाँ पे आप लोगों के सामने वाई मेटाफोर्स क्लियर हो जाती है। अब हम जा रहे हैं कि मेटाफोर्स में अभी हमारे पास अर्निंग की क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी मेटाफोर्स में हमारे पास है क्लासिक मार्केटिंग वाला प्लान, जहां पे आप लोग अर्निंग कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, अपनी टीम बिल्ड करके, अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपने क्रॉस लाइन से आप लोग यहाँ पे अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग क्लासिक में हमारे पास 12 लेवल्स हैं। यहाँ पे आपको हर एक लेवल की प्राइस नजर आ रही है। लेवल 1 जो है वो 5 है, लेवल 2 10 है, लेवल 3 20 है। इसी तरह जैसे आप आगे वाले लेवल्स की तरफ जाते जाएंगे, आपकी पिछले लेवल से इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होती जाएगी। इन्वेस्टमेंट डबल हो रही है तो इसी के साथ साथ हमारी अर्निंग्स भी यहाँ पे डबल हो रही हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अब हर एक लेवल की पर साइकिल इनकम के बारे में बताया गया है कि लेवल 1 अगर हमारे पास $5 का है तो वहां पे एक साइकिल से आपको अर्निंग $15 की होती है, ठीक है। और नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास यहाँ पे अनलिमिटेड है। यही एक वजह है कि हम लोग कहते हैं कि मेटाफोर्स में आप जितना कमाना चाहो आप कमा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल्स की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड साइकिल्स हैं, जहां से आप पर साइकिल के अकॉर्डिंग जितनी मर्जी अर्निंग करना चाहें, लाखों कमाना चाहें, करोड़ों कमाना चाहें, आप कमा सकते हैं। सेकेंड लेवल है हमारे पास $10 से, जिसकी पर साइकिल इनकम है $30। तीसरा है हमारे पास $20 से, जिसकी साइकिल इनकम है हमारे पास $40 की। चौथा लेवल हमारे पास है $40 का, जिसकी एक साइकिल की अर्निंग हमारे पास है $120। और पांचवा लेवल है $80 का, जहां पे आपको $240 की इनकम होती है। छठा लेवल जो है वो $160 का है, जहां पे आपको $320 की अर्निंग होती है। और जो सातवां लेवल है वहां वो 320 का है, तो वहां पे आपकी अर्निंग $960 होती है। इसी तरह लेवल 8 है, 9 है, 10 है, 11 है
और 12 है, जहां पे आपको इनकी प्राइस के साथ साथ पर साइकिल अर्निंग भी आपको शो हो रही है। और एक चीज और यहाँ पे नोट करें कि नंबर ऑफ साइकिल्स हर एक लेवल में अनलिमिटेड है, चाहे वो बड़ा लेवल है, चाहे वो मीडियम लेवल है, या फिर वो लार्ज लेवल है या बिग लेवल है, वहां पे आपको अर्निंग जो है वो उस हिसाब से ही हो रही है और आपकी साइकिल्स यहाँ पे अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मार्केटिंग क्लासिक का कंप्लीट प्रोग्राम आया है जिसके 12 लेवल्स हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स जो हैं वो 6 सर्कल्स के शो हो रहे होंगे और कुछ में आपको 3 सर्कल्स या 3 डॉट्स शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये S6 के और S3 के लेवल हैं। S6 का मतलब है कि आपका यहाँ पे एक साइकिल 6 पर्सन की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है। ठीक है, और यहाँ पे S3 का मतलब है कि आपका एक साइकिल 3 पर्सन की ज्वाइनिंग से कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि S6 में जो कि ये 6 सर्कल्स वाला है, यहाँ पे हमें अर्निंग के सोर्सेस कहाँ से आते हैं। पहला है कि जब आप खुद काम करते हैं तब आपको अर्निंग होती है। दूसरा है कि जब आपके अपलाइनर काम करता है तो अपलाइनर की तरफ से आपको स्पिल ओवर्स मिल रहे हैं, ठीक है, तब आपको अर्निंग होती है। और इसी के साथ साथ जब आपकी डाउनलाइन काम कर रही है, जिनको आपने अपने लिंक से ज्वाइन करवाया है, वो जब काम करती है तो उससे भी आपको अर्निंग होती है। और चौथा आ जाता है कि आपके क्रॉस लाइन से अर्निंग, कि चाहे वो आपकी अपलाइन है या फिर अपलाइन के टीम मेंबर्स हैं, वो भी आगे अगर अपनी टीम बिल्ड कर रहे हैं और आपके सर्कल्स फिल हो रहे हैं तो आपको वहां से हर साइकिल के हर लेवल के अकॉर्डिंग आपको अर्निंग होती रहेगी। अब यहाँ पे S3 की अगर आप लोग अर्निंग के सोर्सेज देखें तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे 2 ही सोर्सेज हैं, कोई नॉन वर्किंग अर्निंग यहाँ पे हमें नहीं होती है। या तो हमें अपनी वर्किंग से यहाँ पे अर्निंग होगी, या फिर जिनको हमने ज्वाइन करवाया है हमारी डाउन लाइन, वो जब अपने साइकिल्स को रिसाइकिल करेगी तो वहां से हमें नॉन वर्किंग अर्निंग होगी। राइट, तो अब लोग यहाँ पे हमारे पास है मेटाफोर्स का बेस्ट फीचर, जो कि है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम की तरफ से ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन। कि यहाँ पे चाहे आप किसी भी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है तो आप बड़े लेवल से स्टार्ट ले रहे हैं, आप अपने बिजनेस में अच्छा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप यहाँ पे मिनिमम लेवल से भी स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी वर्किंग से, आप अपनी मेहनत से नेक्स्ट लेवल्स पे जो कि डबल होंगे अर्निंग में भी और प्राइस में भी, उन पे भी आप ओपन करके अर्निंग वहां से कर सकते हैं। तो ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन वर्क कैसे करता है कि आपका कोई भी लेवल है, चाहे लेवल 1 है, सपोज कि लेवल 1 के जो चौथे और पांचवें बंदे की अर्निंग होती है उससे आपका लेवल 2 ऑटो अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, सिर्फ पहले साइकिल से। और S3 में भी यही होता है कि आपके पहले साइकिल की अर्निंग का जो पहले और दूसरे बंदे की जो अर्निंग होती है उससे आपका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शन होता है वो सिस्टम की तरफ से ही वो ऑन होता है। अगर यहाँ पे मेंबर्स ये कहते हैं कि हमने अपने लेवल्स को अपग्रेड नहीं करना, हमने अपने फायदे में नहीं जाना, तो वो क्या करते हैं कि सिस्टम की जो ये ऑप्शन होता है उसको ऑफ कर देते हैं। अब ऑफ करने से उनका अपना लॉस होता है कि उनकी जो अर्निंग होती है, जो होल्ड हुई होती है, ठीक है, लेवल 1 में आपके $5 सपोज यहाँ पे चौथे बंदे से होल्ड हुए हैं, ठीक है, आप उसको अगर विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको वो जो अर्निंग है 5 डाई की, उसमें से 25% फी वहां से डिडक्ट हो जाती है। ठीक है, आपका यहाँ पे लॉस हो जाता है अगर आप अपना ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन ऑफ कर देते हैं। और ये 25% जाता कहाँ पे है कि जो आगे मेटाफोर्स में हमारे पास एडवांस फीचर्स आ रहे हैं, मेटावर्स आ रहा है, NFT रॉयल्टी आ रहा है, इसके अलावा जो भी गेमिंग स्टेकिंग के जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये जो आपकी फी होगी, जो आपका लॉस होगा, जो आप अपने हाथों से खुद करवा रहे हैं, वो उसमें यूज होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे गौर इस बात की रखनी है कि ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन आपने कभी ऑफ नहीं करना, क्योंकि सिस्टम की तरफ से यहाँ पे आपके लिए अनलिमिटेड अर्निंग है, कोई लॉस का फैक्टर यहाँ पे नहीं है। लॉस आप अपने हाथों से खुद करवाएंगे अगर आप ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन ऑफ कर देंगे। राइट, तो अब हम लोग चलते हैं कि इन लेवल्स में प्लेसमेंट कैसे होती है। ठीक है, अगर आप ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं तो कहाँ पे आके मेंबर्स लगते हैं और किन मेंबर से हमें अर्निंग होती है और किसकी अर्निंग हमें नहीं आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं S6 की प्लेसमेंट को। यहाँ पे आपको 6 इमोजीज नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये सिमिलर हैं उसके स्ट्रक्चर के और 6 सर्कल के ऊपर जो है आपके पास 1 और 2 का ऑप्शन होता है, सर्कल होता है, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे हैं यहाँ पे आपके पास 3, 4, 5 और 6 होता है।
तो यहाँ पे आपकी अर्निंग कैसे होती है, जो पहले 2 पर्सन होते हैं उनकी अर्निंग आपको नहीं आती है, वो जाती है आपके अपलाइन को या आपकी अपलाइन की टीम को। लेकिन जो 3rd, 4th और 5th पर्सन होता है उनकी 100% अर्निंग आती है आपके वॉलेट में। ठीक है, आपके वॉलेट में अर्निंग आ गई है, उस पे आप अब खुद ऑनर हैं, उसको किसी भी टाइम विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपका छठा बंदा लगता है, चाहे वो आपका डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, उससे आपका साइकिल हो जाता है रीसाइकल और आपकी अर्निंग भी चली जाती है आपके अपलाइन को। ठीक है, तो मतलब कि 6 ज्वाइनिंग से आपको सिर्फ 3 ज्वाइनिंग्स का पैसा मिलता है और उनसे भी 100% मिलता है। ठीक है, बाकी 3 ज्वाइनिंग्स का पैसा जो है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और यही जो स्ट्रक्चर है, यही जो प्लेसमेंट है, वो सारी S6 के लेवल्स में अप्लाई होती है। ठीक, और इसके बाद साइकिल रीसाइकल होने के बाद आपके पास दोबारा से ऑप्शन आ जाता है कि आप 6 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट करवाएंगे, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट प्लस नॉन वर्किंग, तो आप दोबारा से वहां से पर साइकिल के अकॉर्डिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब S3 की प्लेसमेंट कैसे है कि यहाँ पे हमारा साइकिल होता है 3 पर्सन की ज्वाइनिंग से कंप्लीट, और ये 3 पर्सन कौन होने चाहिए, सारे के सारे हमारे डायरेक्ट मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई नॉन वर्किंग नहीं आ रही हमें अपलाइन से, ना ही क्रॉस लाइन से। यहाँ पे आपकी अर्निंग होगी जस्ट आपकी वर्किंग से और आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से। तो यहाँ पे आपके जो पहले 2 बंदे होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वहां से आपको अर्निंग आती है 100%। ठीक है, और तीसरे बंदे से आपका साइकिल हो जाता है रीसाइकल। तो दोबारा से आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दोबारा से 3 ज्वाइनिंग्स कंप्लीट करवाएंगे और आप यहाँ से 200% के अकॉर्डिंग इनकम जनरेट करेंगे। S3 के जितने भी लेवल्स हैं वो इसी प्लेसमेंट रूल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो आप लोगों को प्लेसमेंट भी क्लियर हो गई कि S6 की क्या प्लेसमेंट होती है, S3 की क्या प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमें यहाँ पे मेटाफोर्स में शॉर्ट टाइम में यहाँ पे लाखों कमाने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि देखें बिजनेस के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं और कोई भी बिजनेस तब तक हमारे लिए फायदेमंद होता है और तब वो लॉन्ग टर्म चलता है जब हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग हो, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हो कि हमने अपने बिजनेस को कैसे लेके चलना है, यहाँ पे क्या चेंजेस लाने हैं, अपनी वर्किंग में क्या चेंजेस लाने हैं और हम लोग क्या यहाँ से अचीव करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लानिंग अपनी डिवेलप करते हैं। तो मेटाफोर्स में भी सक्सेसफुल होने के लिए एक छोटी सी टिप और स्ट्रेटेजी आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर की जा रही है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपको लाखों और करोड़ों कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है, इसका नाम है पावर ऑफ 6 फॉर्मूला। पावर ऑफ 6 का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छे लेवल से अपने बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, सपोज आप लेवल 6 से यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, आप $315 की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे स्टार्टअप आपने ले लिया है, तो आगे आप लोग अगर अपने साथ सिर्फ 6 डायरेक्ट मेंबर्स लगाते हैं तो आप लोग यहाँ से लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हैं, लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एस्टिमेशन लें और आइडिया लें कि सिर्फ हम 6 डायरेक्ट मेंबर्स ज्वाइन करवा रहे हैं, हम कोई नॉन वर्किंग पे फोकस नहीं कर रहे, कोई आगे अपनी डाउनलाइन की तरफ से नॉन वर्किंग पे फोकस नहीं कर रहे, जस्ट अपनी वर्किंग पे फोकस करके सिर्फ 6 डायरेक्ट मेंबर्स लगा रहे हैं, तो उन 6 डायरेक्ट मेंबर से हमें कितनी अर्निंग होगी, और 6 डायरेक्ट मेंबर से इन सारे साइकिल्स के जो लेवल्स जो हैं उनके साइकिल्स एक कंप्लीट होगा और S3 के 2 साइकिल्स कंप्लीट होंगे। राइट, तो यहाँ पे अगर हम लोग इनकम को देखें तो अगर हम लोग पहला मेंबर यहाँ पे लगाते हैं तो उससे हमें अर्निंग होती है $180 की। वो मेंबर आपके साथ लेवल 6 से ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, $315 की इन्वेस्टमेंट करके आपके साथ आ चुका है आपकी टीम में, तो पहले बंदे से आपको अर्निंग होती है $180 की, सेकेंड पर्सन से भी आपको अर्निंग होती है $180 की, और थर्ड मेंबर से आपको अर्निंग होती है $135 की, और चौथे बंदे से आपको अर्निंग होती है $315 की, और इसी तरह पांचवें मेंबर से भी आपको $315 की इनकम होती है, और छठे मेंबर से भी आपको $315। यहाँ पे छठे मेंबर से आपको अर्निंग नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप इन 6 डायरेक्ट मेंबर्स की अर्निंग को कैलकुलेट करें, इनको सम अप करें, तो यहाँ पे टोटल अर्निंग हमारे पास जो बनती है वो $1125 की इनकम बनती है, कि जस्ट आपने यहाँ पे खुद अच्छे लेवल से स्टार्ट लिया, आपने आगे सिर्फ टीम भी लिमिटेड बनाई,
सिर्फ 6 लोगों की टीम बनाई, लेकिन अच्छे लेवल से बनाई, ठीक है, तो उनसे आपको $1125 की इनकम जनरेट होती है। इसी को अगर आप आज के डाई के रेट के साथ कन्वर्ट करके देखें तो यही जो डॉलर्स हैं हमारे पास वो लाखों करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे पास पावर है लेवल 6 पे काम करने की, ठीक है। और यही स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर रहे हो, यही अगर आपकी टीम भी फॉलो करती है, उसी तरह आपकी टीम भी आप अपने नीचे 6 डायरेक्ट मेंबर्स लगाती है, तो वो भी इतनी ही इनकम जनरेट करेगी और इन रिटर्न आपको भी आपकी डाउनलाइन की वर्किंग से अर्निंग और बेनिफिट यहाँ पे होगा। तो लीडर्स, ये एक शॉर्ट सी टिप थी और बहुत ही अमेजिंग टिप है, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड कमा सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने 6 डायरेक्ट मेंबर्स की बात की है कि सिर्फ 6 डायरेक्ट मेंबर्स आपको $1125 की इनकम दे रहे हैं। सोचें कि अगर हम यहाँ पे टीम भी अनलिमिटेड लगाएं, कोई हम लोग अपने लिए टारगेट नहीं रखते कि हमने सिर्फ 20 बंदे अपनी टीम में ऐड करवाने हैं या 30 करवाने हैं। हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ लगे हुए हैं और हमारी टीम बनती जा रही है। तो खुद सोच लें कि यही हमारी इनकम कहाँ तक पहुंच सकती है। तो यही इस सिस्टम की पावर है कि ये सिस्टम आपको इतना दे सकता है कि आप लोगों की सोच भी वहां तक नहीं जाती है, ठीक है। अभी जितने भी माशाल्लाह यहाँ पे लीडर्स ने अचीवमेंट्स की हैं, वो भी लिमिटेड अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। नो डाउट कि वो इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि उनका एक ड्रीम थी। लेकिन अभी उनके लिए आगे और भी अचीवमेंट्स का रोड पड़ा है, जहां पे उन्होंने काम करके मेटाफोर्स से यहाँ पे और भी अचीवमेंट्स करनी है, ठीक है। क्योंकि इस सिस्टम में आपके पास कोई हद नहीं है पैसा कमाने की, जितना आप इस सिस्टम से लेना चाहो आप ले सकते हो। लेकिन सारे का सारा डिपेंड करता है आपकी अपनी मेहनत पे, आपके अपने माइंडसेट पे कि आप किस माइंडसेट के साथ आ रहे हो, टाइम पास माइंडसेट के साथ आ रहे हो या लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंड के साथ आ रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग ये सिस्टम आपको रिवॉर्ड और बेनिफिट देता जाएगा। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक बात देखते हैं कि इस सेशन को हम लोग कंक्लूड करने लगे हैं कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, जैसे आपके पास मेटाफोर्स की अपॉर्चुनिटी आपके सामने शेयर हो चुकी है, तो यहाँ पे आपके पास प्लानिंग भी होनी चाहिए। ज्वाइन आपने कर लिया, ठीक है, ज्वाइन आपने कर लिया है, आपने राइट डिसीजन एट द राइट टाइम ले लिया है। अब आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे काम कैसे करना है, आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि प्लान और टाइम और इसी के साथ साथ बिजनेस में आपकी स्किल्स और आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्ट्रेटेजी, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और प्लान एंड टाइम इज योर मनी, कि जितना यहाँ पे आप अपनी एफर्ट पुट करेंगे, जितनी आप यहाँ पे अपना टाइम देंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पैसा जनरेट करेंगे। तो लीडर्स, ये था हमारा आज का शॉर्ट सा सेशन, जिसमें आपको कंप्लीट बता दिया गया कि मेटाफोर्स क्या है, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ पे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है। अब जो लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, ठीक है, उनके सामने अपॉर्चुनिटी है, मेटाफोर्स जैसी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है, जिसको अगर वो टाइमली अवेल कर लेते हैं तो वो भी हमारी तरह हमारी टीम का पार्ट बन के यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। डिसीजन आप लोगों के अपने हाथ में है कि आप लोग अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं, यहाँ से अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सेशन समझ आया होगा और यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। अब अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज होती हैं आज के सेशन को लेके, तो आप लोग यहाँ पे सीनियर लीडर से पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। जी वकास भाई, एक 2-4 क्वेश्चंस आपने लेने हैं आज। जी जरूर। जी वकास भाई, आप कंटिन्यू। जी मैं